वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में लिखा, सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम करते हैं जिसका मकसद गजा की जंग को खत्म करना है। फलस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खित्ते में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए नहायत जरूरी है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि इन्हें मुकम्मल यकीन है कि सदर ट्रंप इस नहायत अहम और फौरी मुआहदे को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सदर ट्रंप की क़यादत और इस जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि खित्ते में देरपाम के क़याम के लिए 2 रियासती फार्मूले पर अमल दरामद नागुज़ीर है। अमेरिकी सदर का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप अमेरिका से बाहर बनने वाली तमाम फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। सदर ट्रंप के फैसले से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड शदीद मुतासर होने का इम्कान है। अमेरिकी सदर ने गैर मुल्की फर्नीचर पर भी टैरिफ आयद करने का इंदिया दे दिया। गजा के हवाले से ट्रंप का कहना था कि उम्मीद है दोनों फरीक गजा प्लान पर रजामंद होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा में जंगबंदी के इंतहाई करीब है। सदर ट्रंप गजा पेश प्लान पर कतर से मुशावरत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ खुसूसी तैयारी से जनीवा से वापस लाहौर पहुंचे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि वो खुसूसी तैयारी के जरिए जनीवा से वापस लाहौर पहुंचे हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करेंगे, साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए हैं। वो खुसूसी तैयारी से जनीवा से वापस लाहौर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार का घटियापन और तासुब कम नहीं हो सका। जेंटलमैन गेम क्रिकेट को भी मोदी ने घटिया सियासी सोच से खराब कर दिया। मोदी सरकार की ईमा पर भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। मोहसिन नकवी और इंतजामिया 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद ट्रॉफी की तकरीब मनसूख कर दी। भारतीय खिलाड़ियों को ना ट्रॉफी मिली ना ही मेडल्स। इंतजामिया एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ ले गई। भारतीय खिलाड़ी जाती हुई ट्रॉफी को देखते रह गए। मोहसिन नकवी ने रनर अप टीम को इनामात दिए। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी भारतीय टीम को मेडल्स देने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा, इसके लिए एक बाकायदा तकरीब का एहतमाम किया जाए। क्रिक बस की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी ने यह शर्त एशिया कप के मुंतजमीन को भी बता दी। जंग का मैदान बना दिया। जंगी जहाज गिरने के जख्म अभी ताजा थे कि भारतीय टीम ने जेंटलमैन गेम की सब रिवायत पामाल कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करके भारत ने खुद अपनी जीत को बेवकूफ कर दिया। फाइनल की तकरीब का तारीख में पहली बार ट्रॉफी दिए बगैर ही अख्ताम हुआ और भारतीय टीम को ट्रॉफी उठाने का मौका ही नहीं मिला। भारतीय खिलाड़ी तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने अपने इनफरादी अवार्ड जरूर वसूल किए, लेकिन टीम की हरधर्मी की वजह से जीत की खुशी मध्यम पड़ गई। एशिया कप के दौरान भारतीय टीम ने प्री मैच और पोस्ट मैच इंटरव्यूज में भी तासुब दिखाया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने सिर्फ भारतीय प्रेजेंटर्स रवि शास्त्री से बात करने की शर्त रखी, जबकि पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से पाकिस्तानी प्रेजेंटर वकार यूनिस ने इंटरव्यू किए। ये तकसीम क्रिकेट के उसूलों की नफी है। भारतीय कप्तान ने न सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया बल्कि सहाफियों के पैदर पे सवालात पर भी मुंह मोड़ दिया। सूर्या कुमार शर्मिंदा होने की बजाय शिकवा करने लगे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। सहाफियों की जानिब से खेल में सियासत घसीटने और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी पर सवालात किए गए तो भारतीय कप्तान जवाब देने की बजाय चुप साध गए। मोदी सरकार और भारतीय टीम की यह हरदर्मी और तासुब न सिर्फ क्रिकेट की बेइज्जती है बल्कि पूरे एशिया के खेल को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत है। एशिया कप जीतकर भी भारत खेल के असल जज्बे को हार गया है। तोशाखाना टू केस के अडियाला जेल में 8 घंटे समाअत। मानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। मानी पीटीआई की तीनों बहनें और बुशरा बीबी की भाभी मेहरुनिसा भी समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद रही। दौरान समाअत मानी पीटीआई के वकील कौसैन फैसल मुफ्ती ने नाब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जिरह जारी रखी। कमरा अदालत में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने के बायस कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जिरह का सिलसिला 1 अक्टूबर को दोबारा शुरू होगा। बैरिस्टर सलमान सफदर भी वकील सफाई के तौर पर अदालत में मौजूद थे। खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय फतह पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मोदी के बयान पर करारा जवाब। मोहसिन नकवी ने कहा, तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। कहा, खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अया करता है। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। चेयरमैन पीसीबी का 2 टोक मौकिफ। भारतीय वजीर आजम को पाकिस्तान के हाथों जंगी शिकस्त का जख्म आज तक नहीं भूला।
जंग की क्रिकेट में एंट्री, भारतीय मुनाफिकत बेनकाब, मोदी के ट्वीट पर भारत में ही वावेला। भारतीय अरकान पार्लियामेंट की मोदी पर सख्त तनकीद। साकेत गोखले का कहना है कि कितना बेशरम इंसान है जो एक फौजी ऑपरेशन को इश्तिहारी नारा बना देता है। ये जंग का मुवाजना एक क्रिकेट मैच से कर रहा है। राजदीप सरदेसाई का कहना था कि खिलाड़ी सिर्फ खिलौने हैं, सियासतदान अपना प्रोपेगेंडा जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। आशीष गुप्ता नामी एक सारिफ ने मोदी के ट्वीट के जवाब में लिखा कि क्रिकेट की जीत को जंग से नहीं जोड़ना चाहिए, बराहे करम इस ट्वीट को डिलीट कर दें। एक सारिफ ने लिखा कि यह सब बीजेपी के ज़ेर क़यादत बीसीसीआई की साजिश थी ताकि कौम परस्ती का प्रोपेगेंडा अपनाया जा सके। नाथन धरम ने लिखा कि नरेंद्र मोदी फौजी ऑपरेशन को क्रिकेट से तशबीह देकर इसका मजाक न उड़ाएं। एशिया कप 2025 के इख्तितामी तकरीब में भारतीय टीम की मुनाफिकत बेनकाब हो गई। कुछ दिन कबल इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने और चेयरमैन एसीसी मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने वाले भारतीय कप्तान ने खेल से खिलवाड़ किया। चंद रोज कबल भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मोहसिन नकवी से न सिर्फ गर्मजोशी से मुसाफिहा किया बल्कि तस्वीर भी बनवाई थी। महाराष्ट्र की जमात शिवसेना के रुकने पार्लियामान संजय रावत ने भी भारतीय टीम के रवैये को ड्रामा करार दे दिया। उनका कहना था कि अगर इतने ही हुबुल वतनी थी तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने मैदान में क्यों उतरे। ये ऊपर से नीचे तक महज सियासी तमाशा है। भारत के साबिक कप्तान और आलमी कप के फाते क्रिकेटर कपिल देव ने मोदी सरकार की खेल दुश्मन पॉलिसीज को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं, ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुकालमा और बातचीत ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए, हाथ मिलाना कोई बड़ा मसला नहीं, ये एक मुस्बत और नया अंदाज है। साबिक भारतीय कप्तान का कहना था कि हम अगर भागते रहेंगे तो मसले हल नहीं होंगे। दोनों मुल्कों को माजी को पीछे छोड़कर बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना होगा। आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने भारतीय टीम के रवैये पर बड़ा सवाल उठा दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान ने टूर्नामेंट के आगाज पर मोहसिन नकवी के साथ ट्रॉफी उठाई और हाथ मिलाया, जबकि एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन जैसे ही स्टेज से नीचे उतरे तो मुसाफिहा कर लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये सब अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए स्क्रिप्ट के तहत हो रहा था। अवाम खुद फैसला करें कि असल कहानी स्टेज से पहले थी या फिर बात की। हुई भारतीय टीम के कप्तान ने मोहसिन नकवी के साथ बाकायदा फोटो भी खिंचवाई है, कप के साथ रख के, और बाकायदा हाथ भी मिलाया है कि जब कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एशिया कप की तो स्टेज पे तो कैप्टन पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ नहीं मिला रहे हैं, मगर स्टेज उतरते ही उन्होंने पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ मिलाया। तो अगर सब कुछ ही पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, पुराना वीडियो चलाया जाएगा तो पब्लिक खुद जो है उसके ऊपर फैसला कर ले कि स्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ और स्क्रिप्ट के बाद क्या। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुतनाज़ा ट्वीट ऑपरेशन सिंदूर पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि खेल को सियासत का मैदान बनाना अफसोसनाक है। अफरीदी ने अपने बयान में 7-0 के स्कोर का हवाला देते हुए तंज़िया अंदाज में कहा कि खेल में बरतरी हासिल करना कौमी वकार के बराबर नहीं होता, बल्कि असल एजाज खेल के जज्बे और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में है। शाहिद अफरीदी ने मोदी के ट्वीट पर तबसरा करते हुए बिग ऑफिस स्मॉल मैन का हैशटैग इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहा, पाकिस्तान कब तक भीख मांगता रहेगा। एनएफसी के तहत तमाम सूबों को पैसे मिलते हैं, हर मर्ज का इलाज बीआईएसपी नहीं। अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब अपने फैसले खुद कर सकता है। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मैंने नहरें निकाली तो किसी को क्या तकलीफ है। आप सिंध में कुछ करके दिखाएं। पिछले हुकूमत ने जबान दराजी के सिवा कुछ न किया। हमें सियासी तौर पर मिटाने वाले आज एक दूसरे को जूते दिखा रहे हैं। आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफात अमल है। शहबाज शरीफ मक्का गए तो हरम पाक में उनको बुरा भला कहा गया। आज अल्लाह ने उन्हें और पाक फौज को सऊदिया का मुहाफिज बना दिया। जाती तनकीद से मसला नहीं, पंजाब और पंजाब के अवाम पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। इन्हें घर छोड़ कर आऊंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो 7-8 साल इन्होंने किया है, बातें की हैं। मुझ पे बात करें, मरियम नवाज कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक जमात का जलसा हो और एक जमात के रहनुमा स्टेज पे हो और नीचे हो और वही एक दूसरे को जूते मार रहे हो, जूते दिखा रहे हो, गालियां दे रहे हो और बोतलें मार रहे हो। खवातीन को इन्होंने बदतमीजी और गाली गलोच का, हरम शरीफ के हदूद के अंदर उन्होंने वहां पर गाली गलोच का निशाना बनाया, बाल खींचे, आवाजें लगाई
और आज आप देखो अल्लाह ताला का करना, आवाजें लगाने वाले और गाली गलौज करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासी फैसलों का इख्तियार पीटीआई क़यादत से ले लिया। बानी तहरीक इंसाफ ने जेल से बाहर अपनी सियासी नुमाइंदा महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास को मुकर्रर कर दिया। बानी ने हुक्म दिया पीटीआई क़यादत कोई भी फैसला पार्लिमानी पार्टी में करे और महमूद खान अचकजई को रिपोर्ट करे। कोई भी एहतजाजी तहरीक पीटीआई नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन लीड करेगी। बानी ने सलमान अकरम राजा को अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई से भी मिलने की हिदायत की। सलमान अकरम राजा बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को पहुंचाएंगे। पार्लिमानी पार्टी में जुनैद अकबर एक दफा फिर सलमान अकरम राजा पर बरस पड़े। जुनैद अकबर ने कहा जो लोग अडियाला मुलाकात के लिए जाते हैं वो अपनी तारीफें और हमारी शिकायतें लगा आते हैं। जुनैद अकबर ने शिकवों भरी तकरीर सलमान अकरम राजा की तरफ देखकर की। निसार जट ने भी पार्लिमानी कमेटी में पार्टी क़यादत के खिलाफ सख्त तकरीर की।